आज महाराष्ट्र की आर्थिक उन्नति में नवी मुंबई के बिल्डर्स का उल्लेखनीय योगदान रहा है। साथ ही हेल्दी सिटी के तौर पर नवी मुंबई शहर को जाना जाता है, मगर बढ़ते ग्रोथ के साथ यह नवी मुंबई सिटी पॉल्यूटेड सिटी या अनहेल्दी सिटी न हो जाए, इसीलिए एक अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका ने नवी मुंबई मनपा नगर रचना विभाग के सहायक संचालक सोमनाथ केकांड के नेतृत्व में क्रेडाई बीएनएम और क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से पहली बार आयोजित 23rd प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल का राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने जायजा लेते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में इस स्टॉल को बेहद महत्वपूर्ण करार दिया, जहां इस दौरान क्रेडाई बीएनएम के तमाम बिल्डरों के साथ ही नवी मुंबई महानगर पालिका नगर रचना विभाग के सहायक संचालक सोमनाथ केकांड मौजूद थे। बता दें कि स्टॉल के माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका नवी मुंबई शहर में एयर और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात एसओपी और सिडको निर्मित इमारत के रीडेवलपमेंट प्रोसेस की जानकारी प्रदान कर रही है। 24 से 27 जनवरी तक चलने वाले इस 23rd प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में बिल्डरों को इस नए एसओपी से अवगत कराने के साथ ही रीडेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर ग्राहकों के मन में चल रहे तमाम सवालों का यहां समाधान कर होम बायर्स के साथ ही बिल्डरों को जनजागृत करने का प्रयास नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि नवी मुंबई में वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्मित यह एसओपी बेहद सराहनीय है। ऐसे ही एसओपी हर शहर और राज्य के लिए भी जारी करने की आवश्यकता है। निर्मिती होताना जनतेच्या जीविताचं कसल्याही प्रकारचं हानी होणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे आणि महानगरपालिकेचे एडीटीपी केकान यांच्या नेतृत्वाखाली एक एसओपी त्या ठिकाणी त्यांनी सादर केलेली आहे की जेणेकरून ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, जेणेकरून वॉटर पोल्यूशन होणार नाही, त्याचबरोबर कुठल्याही हवेचं प्रदूषण होणार नाही, या सर्व गोष्टीची त्यांनी काळजी घेतलेली आहे। ही गोष्ट चांगली आहे। शहराकरता राज्याकरता सुद्धा अशा प्रकारचे नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सोमनाथ केकांड ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एमएमआर रीजन में आने वाले नवी मुंबई शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण न हो, इसलिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने एक्शन प्लान तैयार करते हुए एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एसओपी तैयार की है, जिसकी जानकारी सभी बिल्डरों को दी जा चुकी है और इसका सख्ती से पालन करना सभी बिल्डरों के लिए अनिवार्य है। वही रीडेवलपमेंट को लेकर भी बुकलेट जारी किया गया है। हाल ही में हम सबको पता है कि एमएमआर रीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही बढ़ गया था, पोल्यूशन के लेवल्स ये हो गए थे। तो हाईकोर्ट ने एक सुमोटो रिट पिटिशन दाखिल किया हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट ने एमएमआर रीजन के सभी कॉरपोरेशंस को एफिडेविट करने के लिए कहा था कि आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो। तो इसके लिए ऑनरेबल कमिश्नर कैलाश शिंदे सर ने एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की हुई थी, जिसमें एमपीसीबी के भी मेंबर्स थे, अपने सिटी इंजीनियर थे, ईडीटीपी और एक्सपर्ट मेंबर थे। तो हमने एक एसओपी फॉर्म की है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू रहता है तब जो पोल्यूशन होता है तो वो पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। तो वो एसओपी में हमने कुछ बेंचमार्क्स रखे हैं, जैसे कि जो व्हीकल रहता है तो वो व्हीकल के टायर वॉश करके आने चाहिए, 30 फीट्स का टिन शीट उसको लगाना चाहिए, ग्रीन नेट लगाना चाहिए, बाद में फॉगर होना चाहिए, सो डस्ट मिटिगेशन होगा। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करने के लिए वो एसओपी में के माध्यम से हम सबको यहाँ पे एक अवेयरनेस कर देना चाहते हैं कि ये एक्सपो सिर्फ बिल्डिंग्स और फ्लैट्स और रियल इस्टेट के इसके लिए नहीं, लेकिन जो रियल इस्टेट बन रहा है और बनेगा वो पोल्यूशन फ्री बनेगा। तो हमारे स्टॉल के माध्यम से एक ये चीज़ हम देना चाहते हैं। और दूसरी जो है कि अपने यहाँ पे पता है कि सिडको की कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग्स है उसको 30 साल लगभग और कुछ बिल्डिंग्स को उससे ज़्यादा हुए हैं। तो सिडको कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ताकि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो सोसाइटीज़ को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हमने एक बुकलेट भी किया है जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल की सब एसओपी और जो कुछ चीज़ें वो मेंशन की है, और इसके साथ रीडेवलपमेंट के इसके लिए भी हमने वो बुकलेट में मेंशन किया हुआ है। तो जो कुछ डेवलपर्स है यहाँ पर जो कुछ विजिटर्स आएंगे उनके लिए अच्छा
मौका है, यहाँ पे हमारे स्टॉल के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इस एसओपी का पालन करने के लिए नवी मुंबई मनपा द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इसी के तहत 87 कंस्ट्रक्शन साइट का मॉनिटर कर नवी मुंबई मनपा ने तकरीबन 1.4 करोड़ रुपयों का दंड वसूला है। अब अगले चरण में इन्हीं साइट का फिर मुआयना किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। ऑलरेडी एसओपी का इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टार्ट कर दिया है दिसंबर से ही। दिसंबर के बाद हमने दिसंबर एंड के वीक में हमने सब साइट विजिट्स की थी, तो वो साइट्स पर हमें एसओपी के इसमें जो जो पॉइंट्स है और जिसका वायलेशन हमको दिखा, हमने उन सबको नोटिसेस भी भेजा था। हमने उनको फाइन भी लगा दिया है। अराउंड 1.4 CR टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने फाइन भी उनसे कलेक्ट किया है और कॉरपोरेशन सिर्फ फाइन ही नहीं कलेक्ट करना चाहती, लेकिन अगर जिन्होंने वापस एसओपी के वायलेशन का कंप्लाई नहीं किया तो वो फाइन बढ़ा भी देंगे और उससे भी अगर वो करते नहीं है तो हम स्टॉप वर्क भी देंगे या उनके काम भी बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस एसओपी का फायदा हुआ है और प्रदूषण कम हुआ है। अभी एसओपी का ये और 1.5 महीने से इसका जो कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग चल रहा है, तो पॉजिटिव आउटकम है। डेवलपर्स भी उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और एसओपी के जो जो चीज़ें जैसे साइड पे अभी फॉगर दिखने लगे हैं, टीन शीट जो है वो लगाया है, ग्रीन नेट लगाया है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और एक अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस रहने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरविजन किया जा रहा है। अगर नोटिस देने के बावजूद भी एसओपी का पालन नहीं हुआ तो आयुक्त के दिशा निर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ी तो काम बंद का भी एक्शन लिया जा सकता है। वी आर श्योर कि कंट्रोल आएगा। अभी एसओपी नहीं है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेवलपर्स को एक्सेप्ट करने के लिए भले थोड़ा टाइम लगेगा, बट कॉरपोरेशन इंसिस्ट कर रही है और वैसा डेवलपर फैटर्निटी से भी पॉजिटिव दिख रहा है और कॉरपोरेशन इज श्योर अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल कमिश्नर दैट वी विल अचीव दिस थिंग। बता दें कि इस अनोखे स्टॉल्स के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका ने बिल्डरों के साथ मिलकर ग्राहकों के बीच पारदर्शिता और शहर के ग्रोथ में उनके कंट्रीब्यूशन को उजागर कर इस प्रॉपर्टी एक्सपो को यूनिक और सफल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।